हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 एंड 2। इससे पिछली क्लास में हमने चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट और फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? हमें कुछ situations दे रखी है, उनमें से हमें नंबर्स की लिस्ट बनानी है और बताना है वो एपी है या नहीं, और है तो क्यों है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। ये टैक्सी किराए से रिलेटेड एक सिचुएशन दे रखी है। इसमें क्या रखा है कि 1 किलोमीटर है, उसका किराया ₹15 और उसके बाद जितने भी एडिशनल किलोमीटर ऐड होंगे उन सब का हर 1 किलोमीटर का ₹8 चार्ज होगा। तो इस सिचुएशन से हमें एक नंबर्स की लिस्ट बनानी है। तो लिखेंगे हम टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर। तो ये हमें दे रखा है ₹15, तो इक्वल टू ₹15। उसके बाद सेम 2 किलोमीटर का निकालेंगे, तो टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर ये सेम आएगा। तो हम ऐसे स्लैश करके छोड़ दिया, तो ₹15 प्लस इसमें 1 किलोमीटर और ऐड हो रहा है, तो यहाँ कह रखा है जितने भी किलोमीटर ऐड होंगे उन सब का ₹8 लगेगा एक्स्ट्रा, तो ये आ जाएगा 23। उसके बाद नेक्स्ट टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर का निकालना है, तो 2 का हमें दे रखा है ₹23 है, और 1 किलोमीटर और एडिशनल ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर का 8 है, तो 8 इसमें ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा ₹31। ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई, ₹15, 23 और 31। ये एक सीरीज बन गई, तो लिखेंगे सीरीज और 15, 23, 31, और ये कंटिन्यू ऐसे ही चलेगी। तो अब हमें बताना है कि ये सीरीज़ एपी है या नहीं। तो ये सीरीज़ है हमारे पास। अब एपी हमें कैसे पता चलेगी? अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। तो पहले हम सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालेंगे। तो सेकंड टर्म है 23 माइनस 15, ये होती है A2 माइनस A1। तो A2 23 है और A1 15, तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 8। अब थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस, क्योंकि इन सभी जो सीरीज़ होती है इसके अंदर हर एक टर्म का जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जिसे, वो सेम आता है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे, एक का निकाला हो सकता है अगली का सेम ना हो, तो उसके लिए हम 2 या 3 तक कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करते। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, तो ये दोनों का 8 आ रहा है, तो मतलब दोनों का डिफरेंस सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम है, तो ये एपी है। तो हम लिख देंगे सिंस difference is same, so it is an AP, इसलिए ये AP है। ऐसे ही नेक्स्ट सिचुएशन दे रखी है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है, उसकी हमें एक सीरीज बनानी है, और जो वैक्यूम पंप है वो ये 1/4 है।
1/4 एयर को रिमूव कर देता है हर टाइम पे। तो जो वो रिमूव कर देता है उसके बाद कितनी एयर बचेगी, फिर उसके बाद वो फिर रिमूव करेगा 1/4 उसके बाद। तो ऐसे ये एक सीरीज बनेगी। अब इसमें जो सिलेंडर है उसमें हमें नहीं पता कि कितनी वॉल्यूम है अभी प्रेजेंट एयर की, तो वो हम मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 16 लीटर्स। ये हमने 16 लीटर्स मान ली कि जो सिलेंडर है उसके अंदर फिलहाल 16 लीटर एयर प्रेजेंट है। अब उसमें से 1/4 जो वैक्यूम पंप है वो रिमूव कर देगा, तो लिखेंगे एयर रिमूव्ड बाय पंप। तो 16 का 1/4 रिमूव कर देगा, तो लिखेंगे 16 इक्वल टू 16 इंटू में 1/4। तो इसका 1/4 आ जाएगा 4 लीटर। 4 लीटर उसने रिमूव कर दी। तो अभी फिलहाल कितनी एयर प्रेजेंट है, तो यहाँ लिखेंगे एयर प्रेजेंट इन प्रेजेंट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। जब फर्स्ट टाइम रिमूव किया उसके बाद कितनी एयर प्रेजेंट है, तो 16 थी टोटल, उसमें से 4 लीटर रिमूव हो गई, तो कितनी बची अब 12 लीटर्स। अब 12 लीटर बची है, इसके बाद वो फिर रिमूव करेगा 1/4 एयर रिमूव्ड बाय पंप। तो अब 12 थी और 12 में से 1/4 रिमूव किया, तो 12 इंटू में 1/4, तो ये आ जाएगा 3 लीटर। अब 3 लीटर रिमूव की, तो अब एयर कितनी प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट, सॉरी एयर आएगा आफ्टर नहीं, यहाँ एयर आएगा, ऊपर भी एयर यहाँ भी एयर, तो ये लिखेंगे एयर प्रेजेंट आफ्टर सेकंड रिमूवल। तो यहाँ पे 12 थी उसके अंदर और 3 लीटर रिमूव कर दी, तो ये आ गया 9 लीटर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर की सीरीज आ गई। एक है सबसे फर्स्ट 16 लीटर, 12 लीटर और 9 लीटर। तो ये हमारे पास सीरीज बन जाएगी 16, 12 और 9 की। तो लिखेंगे सीरीज 16, 12 और 9, और ये सीरीज आगे कंटिन्यू ऐसे ही। तो अब हमें देखना है ये AP आया नहीं, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो A2 माइनस A1। यहाँ पे सेकंड टर्म है 12, तो 12 माइनस 16, ये आ गया -4। और सेकंड निकालेंगे तो A3 माइनस A2, ये आ जाएगा 9 माइनस 12, तो ये आ जाएगा -3। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दोनों का अलग अलग आ रहा है, एक का -4 और एक का -3। तो जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए AP भी नहीं है, क्योंकि AP में तो जो डिफरेंस होता है सभी का वो सेम आता है। तो यहाँ हम लिख देंगे सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not AP, not an AP। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, इसलिए ये AP नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट सिचुएशन दे रखी है थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। एक कुएं की खुदाई से रिलेटेड सिचुएशन दे रखी है कि 1 मीटर की खुदाई करने पर उसकी कॉस्ट ₹150 है,
और उससे आगे जितने भी मीटर की खुदाई होगी तो हर मीटर की कॉस्ट ₹50 उसमें ऐड होती जाएगी। तो लिखेंगे इसके लिए कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, फर्स्ट 1 मीटर, जो पहला 1 मीटर की खुदाई की उसकी कॉस्ट है ₹150, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो 150। उसके बाद सेम ऐसे ही कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर, 1 मीटर की 150 थी, तो अब 2 मीटर की निकालेंगे तो इसके अंदर कह रखी है नेक्स्ट जितने भी मीटर होंगे उसमें 50 ऐड हो जाएगा, तो 1 मीटर की 150, उसके बाद 1 मीटर और ऐड हो रहा है तो यहाँ उस 1 मीटर का 50 और ऐड हो जाएगा, तो 150 प्लस 50 ये आ गया 200। उसके बाद निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर, तो 3 मीटर, तो यहाँ पे 2 मीटर की तो 200 और 1 मीटर और ऐड हो रहा है तो ₹50 इसके ऐड, ये आ जाएगा 250। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स की एक लिस्ट हो गई, 150, 200 और 250। तो ये हमारे पास एक सीरीज हो गई। अब हम देखेंगे ये एपी है या नहीं, तो सीरीज 150, 200 और 250, और ये सीरीज ऐसे ही आगे कंटिन्यू। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे अब, ये एपी है या नहीं ये चेक करने के लिए। तो डिफरेंस A2 माइनस A1, तो A2 है हमारे पास 200 और A1 है 150, तो ये आ जाएगा 50। उसके बाद A3 माइनस A2 निकालेंगे तो 250 माइनस 200, ये भी आ गया 50। तो यहाँ पे ये भी 50 है, ये भी, दोनों का डिफरेंस सेम है इसलिए ये एपी है। तो लिख देंगे सिंस डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन एपी, डिफरेंस सेम है इसलिए ये एपी है। ऐसे ही नेक्स्ट सिचुएशन दे रखी है, फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। हमें अमाउंट निकालना है हर ईयर का, 10,000 डिपॉजिट किए और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट है 8% पर एनम। तो इसकी हमें एक लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000, तो लिखेंगे ओरिजिनल अमाउंट इक्वल टू ₹10,000। उसके बाद अमाउंट पूछ रखा है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और पावर टी मतलब टाइम, और आर का मतलब होता है रेट, किस रेट से। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालेंगे पहले, फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट दे रखा है 8%, तो यहाँ ले लेंगे 8 अपॉन में 100 ब्रैकेट, और टाइम है 1 साल का तो 1 ईयर है, तो वहाँ पे 1 लिख लेंगे, 10,000 इंटू में, और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 108 अपॉन में 100, तो यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा 10,800। ये आ गया फर्स्ट ईयर का अमाउंट। अब सेकंड ईयर का ऐसे ही, तो यही फॉर्मूला 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8 अपॉन में 100, और यहाँ पे टाइम हो जाएगा 2,
तो लिखेंगे इक्वल टू 10,000 इंटू में ये यहाँ पे पावर 2 है तो ये 2 बार लिखा जाएगा, 108 अपॉन में 100 और 108 अपॉन में 100। तो ये दोनों जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो इनसे ये 2 जीरो कैंसिल। अब 108 और 108 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इज 11,664। ये आ गया सेकेंड ईयर का अमाउंट। अब थर्ड ईयर का निकालेंगे ऐसे ही, तो ये आ जाएगा 10,000 ब्रैकेट 1 + 8 अपॉन में 100 और उसकी क्यूब। अब लिखेंगे 10,000 इंटू में, या क्यूब है तो ये 3 बार आ जाएगा, 108 अपॉन में 100, 108 अपॉन में 100 और 108 अपॉन में 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इक्वल टू 12,59712 और यहाँ पे अपॉन में 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए 10,800, 11,664, 12,597.12। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई। तो लिखेंगे सीरीज़ और ये तीनों नंबर्स 10,800, 11,664, 12,597.12 और सो ऑन। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ आ गई। अब हमें देखना है ये एपी है या नहीं, तो इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 800, इनका डिफरेंस आएगा 864। अब देखेंगे थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस। तो थर्ड टर्म लिखेंगे पहले और उसमें से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 933.12। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस अलग अलग है तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। तो लिख देंगे सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम so it is not an AP। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए AP नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या रखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज बिलो। हमें AP की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन डिफरेंस है वो भी 10 है। तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 10 और सेकंड टर्म को हम लिखते हैं A2, ये होती है A + D। हमने पिछली क्लास में जर्नल टर्म पढ़ी थी AP की, उसमें हमने देखा था कि जो A2 होती है वो होती है A + D। तो यहाँ पे A दे रखा 10, D भी 10, तो ये आ गए 20। ऐसे ही थर्ड टर्म इसको लिखते हैं A3 और ये होती है A + 2D। ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये पूरी जनरल टर्म है, उसमें हमने देखा था कि सभी टर्म्स को हम कैसे लिखते हैं। तो ये होती है A + 2D। अब A + 2D को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A + D + D। तो A + जो D है
ये है हमारी सेकंड टर्म। जो सेकंड टर्म का फॉर्मूला था वो ए प्लस डी था। सेकंड टर्म है तो ए प्लस डी की जगह हम सेकंड टर्म की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ए प्लस डी हो गई 20 और डी है हमारे पास 10, तो प्लस 10, ये आ गया 30। उसके बाद फोर्थ टर्म A4, ये होता है ए प्लस 3D। अब ए प्लस 3D को हम लिख सकते हैं ए प्लस 2D और प्लस डी। तो ए प्लस 2D है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म की वैल्यू 30 और डी है 10, तो प्लस 10, ये आ गया 40। ये हमारे पास फर्स्ट फोर टर्म्स आ गई। फर्स्ट टर्म है 10, सेकेंड 20, थर्ड टर्म 30 और फोर्थ 40। तो लिख देंगे hence the first four terms of an AP are 10, 20, 30 और 40। ये फर्स्ट टर्म्स आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका सेकंड पार्ट। ए की वैल्यू है -2 और डी की वैल्यू है 0। तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए, ये है -2। सेकंड टर्म निकालेंगे A2, ये होती है ए प्लस डी। तो ए है -2 और डी है 0, तो ये आ जाएगा -2। ऐसे ही थर्ड टर्म A3, ये होता है ए प्लस 2D। तो लिखेंगे इक्वल टू ए प्लस 2D। ए की वैल्यू है -2 और डी 0 है, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा, तो ये भी आ गया -2। ऐसे ही फोर्थ टर्म A4, ये होता है ए प्लस 3D। तो ए -2 और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, तो इसकी वैल्यू भी आ गई -2। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई -2, सेकेंड -2, थर्ड भी -2 और फोर्थ भी -2। तो लिखेंगे हैंस द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP आर -2, -2, -2 और -2। ये फर्स्ट फोर टर्म्स आ गई। अब इसका नेक्स्ट पार्ट थर्ड, इसमें दे रखे है ए की वैल्यू है 4 और डी की वैल्यू है -3। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी इसमें A 4 और सेकंड टर्म A2 इक्वल टू ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू है 4 और डी है -3, तो प्लस -3, 4 -3 आ जाएगा 1। अब थर्ड टर्म A3, ये आ जाएगा ए प्लस 2D। यहाँ ए की वैल्यू है 4 प्लस 2 और डी की वैल्यू -3, तो ब्रैकेट -3, ये आ गया 4 -6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसे माइनस करेंगे तो -2। फोर्थ टर्म होती है A4, तो इक्वल टू ए प्लस 3D। ए होता है 4, ए की वैल्यू 4 दे रखी है और 3, डी की वैल्यू -3, तो ये 4 -9, इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा -5। ये हमारे पास फर्स्ट फोर टर्म्स आ गई। तो लिख देंगे हैंस the first four terms of an AP are
4 1 -2 और -5, ये हमारी फर्स्ट फोर्थ टर्म्स आ गई। अब इसका नेक्स्ट पार्ट दे रखा है फोर्थ, ए है -1 और डी दे रखा है 1/2। तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए है हमारे पास -1, सेकेंड टर्म लिखेंगे A2 इक्वल टू A प्लस डी। यहाँ पे ए की वैल्यू है -1 और डी है +1/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -2 + 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2। ऐसे ही थर्ड टर्म A3, तो ये हो जाएगा A + 2D। तो ए की वैल्यू है -1 + 2 और डी की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा -1 + 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये आ जाएगा 0। ऐसे ही फोर्थ टर्म A4 इक्वल टू A + 3D, तो ये आ जाएगा ए की वैल्यू -1 + 3 और डी है 1/2, तो ये आ जाएगा -1 + 3/2 और इसको सोल्व करेंगे तो 2 -2 + 3 और ये 1/2। तो ये हमारे पास फर्स्ट फोर्थ टर्म आ गई, -1 -1/2 0 और 1/2। तो लिखेंगे हैंस द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन AP आर -1 -1/2 0 और 1/2। इसका ही नेक्स्ट पार्ट दे रखा है फिफ्थ, ए की वैल्यू है -1.25 और डी की वैल्यू है -0.25। तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू -1/25 सेकेंड टर्म A2 हो जाएगी A + D, तो ए दे रखा है -1.25 प्लस डी की वैल्यू है -0.25, तो इसको ऐड करेंगे, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन आएगा, तो लिखेंगे -1.50। ये आ गई सेकेंड टर्म। ऐसे ही थर्ड टर्म A3 इक्वल टू A + 2D, तो ए की वैल्यू है -1.25 + 2 और डी की वैल्यू -0.25, तो यह आ जाएगा -1.25 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -0.50। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस, दोनों माइनस किया तो माइनस का साइन, -1.75। ये आ गई थर्ड टर्म। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म A4 इक्वल टू A + 3D, ए की वैल्यू है -1.25 + 3 और डी की वैल्यू है -0.25, तो -1.25 प्लस
3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -0.75 माइनस का। इसको ऐड करेंगे तो साइन माइनस का, दोनों माइनस के, और ये आ जाएगा 2। इनको ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2.00। तो यहाँ लिखेंगे 2.00। ये आ गई हमारे पास 4 टर्म्स, -1.25, -1.5 और उसके बाद -1.75 और -2। तो लिखेंगे हैंस द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP आर -1.25, -1.50, 1.75 और -2। ये 4 टर्म्स आ गई। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 डिटेल में डिस्कस किया। इससे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।